बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15 शअबानुल मुअज़्ज़म की रात जिसको शब बारात कहा जाता है, इसको मग़फ़िरत और खुलासी की रात भी कहते हैं, क्योंकि इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नमियों की एक बहुत बड़ी तादाद को जहन्नम से खुलासी अता फरमाते हैं। और हदीस पाक में आता है, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 रातें बरकत वाली रातें हैं, और जो लोग इन 5 रातों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं, इनको जिंदा रखते हैं और इन 5 रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कसरत से करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, तस्बीहात करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगते हैं या कोई भी अमल सालिहा इख्तियार करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए जन्नत को वाजिब फरमा देते हैं, जिसमें फरमाया कि पहली 8 ज़ुल्हज्जा की रात और दूसरी 9 ज़ुल्हज्जा की रात और तीसरी 10 ज़ुल्हज्जा की रात, यानी ये 3 रातें तो ज़ुल्हज्जा की रातें हैं, और फिर चौथी ईद उल फित्र की रात जिसको हम चांद रात कहते हैं, और इसी तरह 5वीं रात जो है वो शअबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात जिसको शब बारात कहा जाता है। और इस रात के बारे में एक और हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं बयान फरमाते हैं कि जब 15वीं रात होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी सारी मखलूक की तरफ मुतवज्जे होते हैं और खास नजर करम फरमाते हैं और अपनी सारी मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देते हैं सिवाय 2 आदमियों के। एक हदीस पाक में 2 आदमियों का जिक्र है और दूसरी हदीस पाक में 5 आदमियों का जिक्र है, तो ये कुल तादाद जो है ये 7 आदमी बनते हैं। तो फरमाया कि अपनी सारी मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देते हैं सिवाय 7 आदमियों के। 7 आदमी ऐसे हैं कि उनकी इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती, जिसमें फरमाया कि नंबर 1 मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होती, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिर्क करने वाला उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। और नंबर 2 कीना परवर, दिल में कीना रखने वाला, नफरत रखने वाला, उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। और नंबर 3 शराबी आदमी, शराब पीने वाला, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। और नंबर 4 क़ता ताल्लुक़ी करने वाला, यानी दूसरे मुसलमान भाई के साथ बोल चाल छोड़ने वाला, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। और इसी तरह नंबर 5 शलवार टखनों से नीचे रखने वाला, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। और नंबर 6 वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। और इसी तरह फरमाया कि 7वें नंबर पर नाहक कत्ल करने वाला, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। तो ये ऐसे 7 आदमी ऐसे हैं कि हर मखलूक की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत फरमा देते हैं, लेकिन इन 7 आदमियों की फिर भी मग़फ़िरत नहीं होती, चाहे ये जितनी भी इबादत करते रहें, जब तक कि इन गुनाहों से तौबा ना करें। और इसी तरह इस रात के बारे की इस रात के बारे में एक और फजीलत भी है इस रात की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक की तरफ नजर करम फरमाते हैं और कबीला बनु कल्ब के बकरियों के जिस्म के ऊपर जितने बाल हैं, उन बालों के बराबर इंसानों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। अब ये यानी अरब के अंदर एक कबीला था बनु कल्ब के नाम का, तो उनके पास जो बकरियां थी, उनकी तादाद लाखों में तादाद थी, उन बकरियों की बहुत ज्यादा तादाद थी। तो उसकी मिसाल दी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उन बकरियों के जिस्म के ऊपर जितने बाल हैं, उन बालों की तादाद के बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। अब वो बाल तो करोड़ों में हो सकते हैं
اور شاید اربوں میں بھی چلے جائیں۔ تو بات پھر وہی ہے کہ چند آدمی ایسے ہیں جن کی مغفرت پھر بھی نہیں کی جاتی، تو ان کی تعداد میں نے عرض کر دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ہم خصوصی طور پر اللہ رب العزت کی عبادت کریں، کیونکہ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں جو مرنے والے ہوتے ہیں ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، جو پیدا ہونے والے ہوتے ہیں، آئندہ سال آنے والا جو ہوتا ہے اس میں جو پیدا ہونے والے ہوتے ہیں ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس مہینہ میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزہ کی حالت میں ہوں، یعنی روزہ کی حالت میں میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ تو اس میں ایک بات خاص ہے کہ مخصوص 15 شعبان المعظم کا روزہ جو ہے اس کی فضیلت ایک ضعیف حدیث میں آتی ہے، لیکن اکثر جو روزوں کی فضیلت ہے وہ پورے شعبان المعظم کے روزوں کی فضیلت آتی ہے۔ تو لیکن اس پورے شعبان کے روزوں میں سے ایک روزہ 15 شعبان کا بھی ہے، تو اگر ہم پورے شعبان کے روزے نہیں رکھ سکتے تو جو ہے نا ہم 15 شعبان کا روزہ رکھ لیں تو انشاءاللہ ہمیں فضیلت حاصل ہو جائے گی، اس پر بھی اللہ رب العزت ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔